आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह की 3 बजे। तो सुबह की 5:30 बज रही हैं और हम पहुंच गए हैं तीन धारा। सो गाइस, तो ये आ गया मेरा कैप्टन साहब। मुझे लग रहा है कि मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना ही पड़ेगा और किसी अच्छे डॉक्टर से मिलेंगे। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं सावित्री बंगाली करती हूँ आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। सो गाइस, तो आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह की 3 बजे। 3 बज रही है और आपको दिख रहा होगा कि मैं तैयार हो रखी हूँ और अब आई हूँ मैं किचन में थोड़ा सा अपने लिए चाय बनाती हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ गांव गांव यानी अपनी मम्मी के पास, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है। अचानक एक हफ्ते से तो थोड़ी थी लेकिन 2-3 दिन से काफ़ी हो गई है। तो कल शाम ही रात की 8 या 9 बजे मेरा गांव जाने का प्रोग्राम हुआ है मम्मी को देखने के लिए। और क्या बताएं, हम मम्मी की तबीयत कैसी रहती है क्या रहती है कुछ पता नहीं है, क्योंकि मम्मी को इतनी सारी प्रॉब्लम है कि समझ नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैं गांव जा रही हूँ। अभी फिक्स नहीं है कि कितने दिन मैं गांव में रहती हूँ। मम्मी की तबीयत कैसे रहती है उस हिसाब से मेरे गांव में रुकने का प्रोग्राम होगा। तो हो गई हूँ मैं तैयार। अभी ड्राइवर साहब नहीं आए हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं तब तक अपने लिए थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ। और बहुत टेंशन में भी हूँ कि मम्मी की तबीयत कब जाके ठीक होगी। तो खैर जो भी होगा, मैं चाय बनाती हूँ, उसके बाद चाय पी के देखते हैं कि ड्राइवर साहब कब आते हैं और फिर निकलती हूँ गाँव की तरफ। रास्ते में अगर टाइम मिलेगा तो आपसे ज़रूर मुलाकात करूँगी, आपसे ज़रूर बात करूँगी और देखते हैं फिर आगे। सो गाइस, तो सुबह की 5:30 बज रही हैं और हम पहुंच गए हैं तीन धारा। यहाँ पे लोग चाय पीने के लिए रुके हुए हैं और अभी दीदी से बात हुई तो माँ की तबीयत बिल्कुल वैसी है और काफ़ी ठंडा है रास्ते में, इसलिए मैंने हुडी डाल दिया है। अब घर जाके ही देखूंगी कि माँ कैसी है। तो अभी हम रुके हैं तीन धारा में। सो गाइस, सुबह की 7:45 बज गई हैं और आ गई हूँ मैं रुद्रप्रयाग बाईपास पे। और वो जो सामने रोड दिख रही है वो जाती है मेरे मायके के लिए, मेरे गांव के लिए। तो वहीं से आएगा विशाल और यहाँ से जाऊंगी मैं बाइक पे, क्योंकि अगर मैं तिलवाड़ा जाऊंगी तो वहाँ से फिर गाड़ी निकलने में बहुत टाइम लगता है और मुझे 2-3 बज जाएंगी घर पहुँचने में। और यहाँ से मैं अभी 1 घंटे में, आधे घंटे में ही घर पहुँच जाऊंगी। सो गाइस, तो ये आ गया मेरा कैप्टन साहब। सो गाइस, तो पहुंच गई हूँ मैं अपने घर। घर में पहुंचे मुझे 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, नाश्ता हो गया है और माँ की तबीयत तो ज़्यादा ही ख़राब है। देखते हैं थोड़ी देर में शायद हॉस्पिटल ले जाना पड़े। सो गाइस, सुबह की बज रही हैं 11 और हो गया है मेरा नहाना। और मम्मी को हॉस्पिटल ले जाने की सोच रही हूँ मैं, क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा घबराहट बेचैनी हो रही है। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा गाड़ी की दिक्कत है। 1 बजे तक विशु गाड़ी लेने जाएगा, गाड़ी आएगी उसके बाद फिर मैं मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाऊँगी श्रीनगर बेस में। मुझे लग रहा है कि मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है उसकी और थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा मुझे। जैसे भी होगा देखते हैं। छोटा पौध काट्न पार्टी तेल छोटा पौध के लिए काटने नहीं मैं गली भर ओली तो हमको पारी तो पार को लेला आपा पूरा पुन गोला नहीं अत्ता परसी आयु मैं यख परसी सुरेल में भटेने थी और मैं आयु भला वो करके ते जदिन जल्दी माते छा गया गा सुरेल में जन्नू वाला मुंड कार जाना हाँ थोड़ा पर ये डाल भी बत काटा बल पद का लो बना बला कि खराब
माँ फोन तो खराब है मुख नहीं धोई कुछ नहीं धोई और लोग होता है बीमार चल रहा है यार चुप रहा है यार अरे कैसे मैं यो तो बोल रही जो कि भाई तुम चुपचाप से बैठा मैं मानते ब्योर से जाए मैं बैठा नहीं दिया था वो ये दिन मैंने बिगाड़े कोई बात दिन है मैं तो कपड़ा बोला जाए छोरा ना ना पानी डाल रो पानी पर मत तुमको नहीं हो तुमको रो पानी ना ना यो पैर पैर नहीं लगो पैर हाथ पड़त बोड़ू माटा नहीं को हाथ हुए के पोल में हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार सत श्री अकाल आदाब प्रणाम मैं सावित्री बंगारी करती हूँ आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। जैसे गाइज आपको पता है कि मैं कल अपने मायके आ गई थी और मेरी माँ की तबीयत है काफ़ी ख़राब। एक हफ्ते से चल रही थी लेकिन अभी 2-3 दिन में काफ़ी ख़राब हो गई है, इसलिए मैं माँ से मिलने आ रखी हूँ। और आज हमने सोचा था कि माँ को हॉस्पिटल ले जाएंगे, हॉस्पिटल में एडमिट करने का सोच रहे थे। कल हमने माँ को तैयार भी कर लिया था लेकिन आज सुबह फिर माँ बहुत असमर्थ हो गई हैं हॉस्पिटल चलने के लिए, क्योंकि माँ की रीढ़ की हड्डी में भी प्रॉब्लम है, उन्हें बैठने में दिक्कत है, बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं। तो हमने डिसाइड किया है कि मैं और मेरा भाई जाएंगे अभी रुद्रप्रयाग या श्रीनगर और किसी अच्छे डॉक्टर से मिलेंगे, माँ की पूरी प्रॉब्लम बताएंगे और दवाई लेके आएंगे। अब देखते हैं कौन डॉक्टर हमें मिलते हैं, क्या राय देते हैं, क्या वो विदाउट पेशेंट से मिले हमें दवाई देते हैं या पेशेंट से मिलने की बात करते हैं। तो अभी बड़े सस्पेंस में हैं हम, लेकिन जो भी होगा वो आगे देखा जाएगा। तो अब तैयार हो गए हैं हम और निकलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। और माँ तो बिल्कुल हॉस्पिटल ले जा ही नहीं सकते हैं हम, वो इतने असमर्थ हो चुके हैं। तो देखते हैं जो भी होगा। सो गाइस शाम की 4 बज गई हैं और अब आ रहे हैं मैं, भैया और विशु घर। और यहाँ लगी हुई है बहुत तेज वाली बारिश। जैसे हम रुद्रप्रयाग पहुंचे बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी और जिस रोड से हमें आना था गांव के लिए वो बिल्कुल कच्ची रोड थी, तो इतना डर लग रहा था कि क्या बताएं। लेकिन लास्टली हम घर आ गए हैं और ले आए हैं हम माँ के लिए दवाई। डॉक्टर सुरेश कोठियाल जी से मिले हम, उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब हमारी बात सुनी और पूरी चीज़ें समझ के सुन के उन्होंने माँ को दवाई दी है कि आप ये दवाई चलाइए और इसे कितने दिन चलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उन्हें कैसे टैकल करना है। तो बहुत अच्छा लगा कि डॉक्टर साहब ने हमारी बात को सुना, क्योंकि हमारे माइंड में ये चीज़ चल रही थी कि कहीं हम मिले और डॉक्टर साहब ये बोले कि नहीं पेशेंट नहीं है तो मैं क्या दवाई दूं। लेकिन उन्होंने हमारी बात को सुना और हमारी जो भी प्रॉब्लम थी उसको शॉर्ट आउट किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं कोठियाल जी और थैंक यू सो मच सर।
आपने हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। तो अब सबसे पहले तो मैं नहाती हूँ, बाहर लगी हुई है मूसलाधार बारिश, क्योंकि इतनी धूल मिट्टी हो रखी है। और फिर आगे जो भी होगा आपसे मिलते हैं।